और आज हम करेंगे 9th क्लास का रीढ़ की हड्डी, जो एक एकांकी है। और इस एकांकी में एक जैसे लड़की के विवाह की समस्या के बारे में बताया गया है और ये सामाजिक समस्या पर आधारित है। इस एकांकी में जैसे कुल 6 पात्र हैं। राम स्वरूप, उसकी पत्नी प्रेमा, नौकर रतन और बेटी उमा, और गोपाल प्रसाद तथा उसका बेटा शंकर जो है वो। और यह एक मामूली से कमरे से स्टार्ट होती है, जैसे एक मामूली से कमरे में खेला गया है जैसे। और उसको उमा, जैसे जो उमा लड़की है, उसको देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उसका लड़का शंकर जो है वो आने वाले हैं, तो उसी की तैयारी जो है वो चल रही है। तो जैसे इसमें बताया गया है कि मामूली सी तरह से सजा हुआ एक कमरा है। कमरे के अंदर दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ जो है वो नज़र आ रही है, वे अधेड़ उम्र के जो है वो मालूम होते हैं। एक तख्त को पकड़े हुए हैं और पीछे की ओर जो है वो चलते चलते कमरे में आते हैं। और तख्त का दूसरा सिरा जो है वो नौकर ने पकड़ रखा है। और जैसे फिर वो तख्त को बिछाते हैं, फिर उस पर दरी आदि और चद्दर आदि जो है वो लगाते हैं। तो ये एक नाटक की तरह से ही इसको दिखाया गया है। तो नाटक की तरह से ही इस बुक के अंदर भी दिया भी हुआ है कि जैसे जो बाबू कौन बुलाता है, रतन। बाबू जो है वो किस नौकर रतन जो है वो अपने साहब को, जो राम स्वरूप है, उनको बुला रहा है। और जैसे बाबू अब धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर बस बस, तो ये नौकर को कह रहे हैं। नौकर कहता है बिछा दूँ साहब। तो इस तरह से सारे प्ले को जो है वो दर्शाया गया है। और इसके अंदर मेन जैसे जो है वो रीढ़ की हड्डी, यानी कि जो मानव का शरीर है उसके अंदर रीढ़ की हड्डी जो होती है वो पूरे शरीर को जो है चलायमान करती है। तो इसी तरह से जैसे जो इस लेसन का नाम रखा गया है, तो इसमें भी लेखक जो है वो समाज में स्त्रियों के व्यापक जो रूढ़िवादिता पर करारी चोट की है और नारी शिक्षा के फलस्वरूप उमा के माध्यम से शिक्षित नारियों के सहज और काव्य बल पर प्रकाश डाला है। और जैसे यहाँ लेखक एकांकी के प्रमुख पात्र रामस्वरूप तथा उसके नौकर का वर्णन करता है, जो थोड़ा सा मंदबुद्धि है। इसीलिए रामस्वरूप उसे बात बात पर डांटता फटकारता रहता है। रामस्वरूप यदि बिस्तर बिछाने के लिए चादर मांगता है तो नौकर जाकर धोतियाँ लाता है। फिर रामस्वरूप उसे कहता है कि वह हारमोनियम व सितार लेकर के आए। तो जैसे पहले लड़की को दिखाया जाता था तो उसको जैसे पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी कम पढ़ा बताया जाता था। और जो राम स्वरूप हैं वो अपनी बेटी को भी बीए करवाते हैं, लेकिन फिर उसे कम पढ़ी लिखी ही बताते हैं। और जो शंकर हैं और गोपाल प्रसाद उनको देखने आते हैं, तो उनको भी जो लड़की चाहिए वो कम पढ़ी लिखी ही चाहिए। तो वो जैसे जब वो देखने के लिए आते हैं उमा को, तो उमा जो है, उमा को उसकी माँ तैयार होने के लिए कहती है और उसे मतलब कि भी पाउडर आदि लगाने के लिए कहती है। और वो जो है इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखती, और वो उसकी माँ उसके सामने ही जो है सारा सामान रख कर के आ जाती है। और फिर जैसे उसको तैयार होने के लिए कहा जाता है, तो वो कहती है कि हमारी ही लड़की पता नहीं क्यों नहीं लगाती, कैसा दिमाग है उसका। आजकल की जो लड़कियां हैं वो ये सब कुछ लगाती हैं और इन्हीं के सहारे ही, यानी कि जो मेकअप का सामान है वो इन्हीं के सहारे ही, इन्हीं लड़कियों के सहारे ही बिकता है। तो जैसे प्रेमा जो है वो अपनी लड़की के लिए जैसे परेशान है कि लड़की अपने हाँ मतलब जैसे इंट्रेंस पास करा देते, यानी कि उसको कम पढ़ाते तो वो आपके हाथ में रहती, ऐसा वो सोचती है। और राम स्वरूप जो है उसको कहते हैं कि तू चुप हो जा, और फिर वो दरवाजे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि कहीं वो आ ना जाए, क्योंकि उन्होंने उसको कम पढ़ी लिखी जो है वो बताया है। फिर जैसे मतलब कि जब वो उसको देखने के लिए आते हैं तब उसको बुलाया जाता है उमा को। तब उमा आती है और उमा जैसे चाय आदि लेकर के आती है। उसने चश्मा लगाया हुआ होता है, और जैसे उसके चश्मे को देखते हैं तो चश्मे के लिए जैसे पूछते हैं कि क्या लड़की को चश्मा लगा हुआ है, तब भी उसके पिता जो हैं वो कहते हैं कि नहीं नहीं,
चश्मा नहीं लगा हुआ, ये तो इसकी आंख दुखनी आ गई थी, तो इसीलिए ही इसने इस थोड़े समय के लिए जो है वो चश्मा लगाया है। फिर जैसे मतलब कि भी उससे सवाल पूछे जाते हैं तो उसके पिता ही अधिकतर सवालों का जवाब देते हैं। फिर जो उसके जो गोपाल प्रसाद जो उसको देखने के लिए आते हैं वो उसको कहते हैं कि क्या आप कुछ सवालों का जवाब नहीं दोगी। तब जो है प्रेमा जो है वो उमा जो है वो कहती है कि जब कुर्सी और मेज आदि बिकती हैं तो उनसे मतलब मालिक से ही सवाल किए जाते हैं। कुर्सी मेज या जैसे वो भेड़ बकरियों का भी उदाहरण देती है कि उनसे कुछ भी नहीं पूछा जाता। तो राम स्वरूप जो है वो जैसे अपनी बेटी को जैसे पहले कम पढ़ा लिखा बताता है और फिर जैसे मतलब कि भी उसकी बेटी से पूछा जाता है कि क्या तुमने कोई तोहफ़ा वगैरह भी कभी जीता है, तो वो कहती है हाँ। तो फिर जैसे मतलब अपनी स्टडी उसकी स्टडी के बारे में पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैंने जो है बीएससी की है। और फिर जैसे वो अब उसके बेटे के बारे में बताती है कि ये वही है जो हॉस्टल में थोड़े समय पहले ही आया था और नौकरानी के पैर पकड़ करके वहाँ से जो है छूट कर भागा था। तो जैसे गोपाल प्रसाद जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि तुमने अपनी बेटी की पढ़ाई हमसे छुपाई है। और फिर वो जैसे बाहर रुआसा सा मुँह लेकर के जाने लगते हैं तो फिर उनकी बेटी कहती है कि हाँ हाँ आप जाइए। और जैसे लड़कियों के हॉस्टल मतलब मैंने पढ़ाई की है, कोई गुनाह नहीं किया। और फिर जैसे जो राम स्वरूप हैं वो उमा को रोकते हैं लेकिन वो बोलती है कि आप जा कर के घर जा कर के ये भी चेक कीजिएगा कि आपकी बेटी आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, बैकबोन भी है या नहीं, क्योंकि वो दूसरों के सहारे पर ही जी रहा है। और फिर जब राम स्वरूप उमा की ओर उत्तर देने लगते हैं तो गोपाल प्रसाद जो है वो रूखी आवाज़ में कहते हैं कि उमा को भी मुंह जो है वो खोलना चाहिए। तब उमा जो है बड़ी मजबूती सी आवाज़ में उत्तर देती है कि बाबूजी मैं क्या जवाब दूं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। और फिर जैसे तनिक फिर वो जैसे उनके साहिबजादे के बारे में कहती है यानी कि शंकर के बारे में कहती है कि उनसे पूछें कि उसकी रीढ़ की हड्डी है या पिछली फरवरी में जैसे उन्होंने मतलब कि भी लड़कियों के हॉस्टल में चक्कर लगाया था तो कहीं उसी समय उसी पिटाई में भी हुई थी, तब उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उमा के ये कहने पर सारी बात जो है वो बिगड़ जाती है। तब गोपाल प्रसाद जो हैं वो कहते हैं कि उनकी बेटी हॉस्टल में रहकर जैसे उन्होंने बीए किया है तब मतलब कि भी वो गोपाल प्रसाद कहते हैं कि आपने उनसे झूठ क्यों बोला। और वह अपने बेटे की कमजोरियों को ढकते हुए कहते हैं कि वह इस पढ़ी लिखी लड़की के साथ अपने बेटे का विवाह जो है वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपनी बेटे की कमियों को छुपाना चाहते हैं। इसीलिए ही वो जो है उसके साथ विवाह पढ़ी लिखी लड़की के साथ नहीं करना चाहते। तो आज के समाज में वैसा नहीं है, आज तो लड़के और लड़कियां एक समान हैं। और जैसे थोड़ा समय पहले जो है लड़कियों को कम जो है समझा जाता था और कम पढ़ी लिखी होने पर ही जो अच्छा भी समझा जाता था, लेकिन आज के समय में पढ़ाई जो है वो अति आवश्यक है और लड़के लड़कियों को एक समान ही पढ़ाया जाता है, एक समान ही समझा भी जाता है। और पहले के समय में जो है आज के समय में बहुत अंतर जो है वो आ चुका है। तो आज भी कुछ लोग हो सकता है ऐसे मिल भी जाएं, लेकिन अधिकतर समाज जो है वो वैसा नहीं है। तो यहाँ पर जो दर्शाया गया है उसको आप ध्यान से पढ़िएगा इस चैप्टर को, और इस चैप्टर की रीडिंग करके जो है इसके प्रश्न जो हैं वो आप अपनी बुक में कीजिएगा और इस लेसन को टेस्ट के लिए भी तैयार कर लीजिएगा। जैसे इसका पहला ही क्वेश्चन है कि इस एकांकी में आपको शंकर के व्यक्तित्व में कौन सी कमियां जो है वो नज़र आई। जैसे उन्होंने स्टडी भी ढंग से नहीं की, सबसे पहले पढ़ाई न करना, अच्छे से पढ़ाई न करना, और जैसे पढ़ी लिखी अपने पिता के कहे अनुसार ही चलना, और फिर जैसे
है कि भी मतलब दूसरी लड़कियों के चक्रों में रहना, ये सारी उसके अंदर कमियां ही हैं। तो उसका व्यक्तित्व जो है वो अच्छा नहीं है, एक दृढ़ व्यक्तित्व भी नहीं है, और न ही वो सच्चा इंसान है। रामस्वरूप जो है वो अपने घर की साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते हुए दिखाई देते हैं। उनका ऐसा करना समाज की किस मानसिकता की ओर संकेत करता है, और वो ऐसी प्रथाओं के पीछे क्या कारण होते होंगे। जैसे रामस्वरूप जो हैं वो लड़की को जैसे पराया धन ही मानते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हम उनकी जैसे जो आवाभगत अच्छी करेंगे तो वो जो है हमारी लड़की जो है वो अच्छे से अपने घर में रखेंगे। तो उस समय की जो निम्न मानसिकता है समाज की, जो उस समय की निम्न मानसिकता थी, उसको ही दर्शाया गया है। उस समय के दौरान दान दहेज भी अधिक दिया जाता था, आज के समय में भी दिया जाता है, लेकिन आज देने का ढंग कुछ और होता है, और उस समय के दौरान जो है वो कुछ और होता था। तो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आज कौन कौन से प्रयास किए, मतलब कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं हम। तो जैसे सबसे पहला तो लड़की को स्टडी कराना चाहिए, यानी कि पढ़ाई उसको अच्छे से करानी चाहिए, और जब तक लड़की स्टैंड न हो, यानी कि जब तक पढ़ लिख कर वो कुछ बन ना जाए, तब तक जो है उसकी शादी का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। और जैसे सबसे अधिक जो ज़रूरी है, समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान ही समझा जाना चाहिए। तो इसी तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, इनके आंसर आप अच्छे से कर लीजिएगा। कुछ भी ना समझ में आए तो फ़ोन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।